डॉक्टर डूम ने एवेंजर को नहीं हराया है, उसने उनकी आखिरी उम्मीद को भी अपने कदमों तले कुचल दिया है। एवेंजर डूम्सडे की इस नई स्पेशल लुक में एमसीयू का पूरा टोन ही डार्क कर दिया है। थोर का गुस्सा भरा रूप और ड्यूम का ठंडा रिएक्शन टोटली गोज़बम्प। लेकिन इस 2 मिनट की फोटो जिसमें मार्वल ने कई ऐसे डार्क सीक्रेट छुपाए जो आपने डेफिनेटली मिस कर दिए होंगे। एक माई स्टेरस पेंटिंग से लेकर बैकग्राउंड में छुपी एक तबाही जिसका हिंट हमें ऑफिशियल ट्रेलर से मिलता है। आज हम इस स्पेशल लुक का फ्रेम डेकोड करेंगे और सच और थ्योरी के बीच का फर्क क्लियर करेंगे। गेट रेडी क्योंकि ये बैकग्राउंड माइंड ब्लोइंग होने वाला है। मार्वल ने हमें 2 अलग अलग फोटोजेस दिए हैं, एक स्पेशल लुक, दूसरा ऑफिशियल ट्रेलर। लेकिन आज हमारा पूरा फोकस इस स्पेशल लुक पर होने वाला है क्योंकि इसमें स्टोरी के सबसे डीप इमोशनल और विजुअल क्लूज छुपाए गए हैं। हम 90% स्पेशल लुक को एनालाइज करेंगे और सिर्फ तभी ऑफिशियल ट्रेलर की मदद लेंगे जब हमें किसी मिसिंग लिंक या कॉन्टेक्स्ट को जोड़ना होगा। जो चीज ऑफिशियली कंफर्म है हम उन्हें ऑफिशियली कंफर्म ही बताएंगे, जो थ्योरी है हम उन्हें थ्योरी स्ट्रिक्टली के रूप में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बिना किसी देर किए फ्रेम बाय फ्रेम डिस्कशन शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत होती है एक बहुत ही सही माइस्टीरियस और डार्क थ्रोन रूम से। हर तरफ ग्रीन लाइटिंग है जो डूम का सिग्नेचर एस्थेटिक है। बैकग्राउंड में हमें एक वॉइस ओवर सुनाई देता है। विक्टर के तेज दिमाग का कोई मुकाबला नहीं था, पर तब वो ऐसा भी नहीं था। वो नेक दिल था, दूसरों की परवाह करता था। ये वॉइस रिच रिचार्ड्स की हो सकती है क्योंकि इसके बाद पेड्रो पास्कल का कैरेक्टर दिखाई देता है, लेकिन फोटोजेस इससे ऑफिशियली कंफर्म नहीं करता है। अगर ये सच में रिच की आवाज है तो ये एस्टेब्लिश करता है कि डूम और फैंटास्टिक फोर की पुरानी हिस्ट्री रही है और विक्टर शुरू से ही एक डार्क विलन नहीं था। हमें एक मोटेज दिखता है। जी हाँ, शो स्ट्रॉम, एक सैड लुकिंग मैग्नीटो और कैप्टन अमेरिका बिल्कुल टूटे हुए नजर आते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, डॉक्टर ड्यूम एक अंधेरे हॉल में चल रहा है और बैकग्राउंड में एक बहुत बड़ी पेंटिंग है जिसमें एक माँ और एक बच्चा है। ये पेंटिंग विक्टर और उसकी माँ सिंथिया वॉन ड्यूम की हो सकती है। ट्रेलर इससे डायरेक्ट कंफर्म नहीं करता है, लेकिन मार्वल की कॉमिक्स में विक्टर की मदर का कैरेक्टर बहुत टेरेगिक स्टोरी के देखते हुए एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो सकती है। कॉमिक्स में विक्टर अपनी माँ को एक्शन जस्टिफाई करता है क्योंकि वो अपनी माँ को बचाना चाहता है। अगर एमसीयू इस सिंगल से एक्सप्लोर कर रहा है तो ये डूम को थेनोस से भी ज्यादा डीप और इमोशनली कॉम्प्लेक्स विलन बना सकता है। अब 0.32 सेकंड के फ्रेम पर आते हैं। इस फ्रेम में हमें थोर दिखाई दे रहा है जो बिल्कुल हारा हुआ और अफसोस में लग रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में जो डायलॉग है वो खो चुका है ये पता था, मगर ये नहीं समझी कि वो टूट चुका था। वो किसी फीमेल कैरेक्टर का वॉइस ओवर हो सकता है। फोटोजेस ने ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है कि ये किस कैरेक्टर की आवाज है, पर इस डायलॉग का वेट बहुत ही हेवी है। यहाँ हमें आसमान धुएं से भरा हुआ दिखता है और दुनिया तबाही होती हुई दिखती है। फिर पेड्रो पास्कल का फेस आता है जो डर और शौक के साथ पूछता है, विक्टर क्या ये तुमने किया? ये डायलॉग बहुत ही अगला सीक्वेंस प्योर तरीके से फैमिली और लॉस पर फोकस है। एंटमैन अपनी बेटे के सिर पर किस कर रहा है, कैप्टन अमेरिका अपने बच्चे की देखभाल कर रहे हैं, फिर प्रोफेक्ट एक डार्क रूम में बैठे हैं। ये विजुअल दिखाते हैं कि डूम्सडे में स्टेक्स और यूनिवर्स को बचाने के लिए नहीं बल्कि अपने परिवार और लव्स को आखिरी बार देखने के लिए भी हो सकता है। अब आता है स्पेशल लुक का सबसे शॉकिंग ऑफिशियली कंफर्म एक्शन सेट पीस। थोर आसमान से गिरती हुई बिजली के बीच पूरे बदले की आग में बोलता है, तुझे इतना तड़पाऊंगा कि तू मौत की भीख मांगेगा पर तुझे वो भी नसीब नहीं होगी। थोर अपना हथियार पूरी ताकत से ड्यूम पर मारता है, लेकिन 1.21 सेकंड पर जो होता है वो माइंड ब्लोइंग है। ड्यूम अपनी जगह से बिना हिले वो सिर्फ अपने एक उंगली पर थोर के पूरे अटैक को ब्लॉक कर देता है। ड्यूम के अंदर एनर्जी क्रिएट होती है। ये क्लियरली कंफर्म करता है कि ड्यूम का पावर इस वक्त एवेंजर के सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर से भी ज्यादा है। ड्यूम आगे बढ़ता है, फिर उसका डायलॉग आता है, मौत वो तो मेरे इशारों पर चलती है क्योंकि मैं ड्यूम हूँ। फ्रेम छोटा होता है, उसके पीछे खड़े हुए मैसिव गिगनेटिक रोबोट्स, ये जायंट रोबोट्स विजुअल एक्समैन यूनिवर्स की याद दिलाते हैं। अभी फोटोजेस अब कंफर्म नहीं हुआ कि किस यूनिवर्स के रोबोट थे। मेरी थ्योरी ये है कि ड्यूम ने मल्टीवर्स को अलग अलग हिस्सों से टेक जमा करके अपने खुद के ड्यूम बोट्स बनाए हैं जिनका साइज और थ्रेड एकदम नेक्स्ट लेवल है जो इनको मैसिव बनाता है। दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ हिडन डिटेल्स जो अपने ट्रेलर के अंदर मिस कर दी है। पहली बार देखने पर हम एक्शन में खो जाते हैं, पर स्पेशल लुक में कुछ बहुत स्टेबल हिडन डिटेल्स है। द ग्रीन ओरा, ड्यूम के थ्रोन और उसकी शील्ड में जो ग्रीन एनर्जी है वो एक स्ट्रॉन्ग थ्योरी को जन्म देती है। ये एनर्जी सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है बल्कि म्यूजिकल मैजिक लग रही है। ये पॉसिबिलिटी है ड्यूम ने डॉक्टर स्ट्रेंज वाली स्कोरी और टोनर और टोनी स्टार्क जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी दोनों में मास्टर कर लिया है। द स्कार्ड आई, जब मार्क्स का अंधेरे में क्लोजअप शॉट आता है तब आंखों के पीछे जली हुई स्किन साफ दिखाई देती है। ये कंफर्म करती है कि मार्क्स के पीछे उसकी आइकॉनिक जली हुई शक्ल अभी मौजूद है। द डूम्सडे काउंटडाउन, अगर आप टाइटल कार्ड के बाद रुकते तो आपको एक काउंटडाउन दिखाई देगा। ये कंफर्म करता है कि एमसीयू इवेंट्स में लिटरली क्लिकिंग क्लॉक टाइम चल रहा है। डूम्सडे तक लीड कर रही है। ऑफिशियल ट्रेलर से कनेक्शन, स्पेशल लुक अपने आप एक मास्टरपीस है, लेकिन हमारी कुछ थ्योरी को थोड़ा क्लियर करने के लिए ऑफिशियल ट्रेलर से स्पेसिफिक शॉट्स की मदद ले सकते हैं। कनेक्शन 1, द ब्रोकन एक्समैन। स्पेशल लुक में प्रूफ एक्स और मैग्नीटो बिल्कुल हारे हुए दिखते हैं। उनके आसपास
का एनवायरमेंट बिल्कुल डार्क था। बट ऑफिशियल ट्रेलर में 0.05 सेकंड पर स्ट्रिक्टली कंफर्म होता है कि जार विजर स्कूल गिफ्टेड यंगस्टर पूरा तबाह हो चुका है। इसका मतलब ये है कि ड्यूम ने एवेंजर की दुनिया में तबाही नहीं मचाई है, वो म्यूटेंट्स की दुनिया में भी डिस्ट्रॉय कर चुका है। कनेक्शन 2, थ्योर डिप्रेशन। स्पेशल लुक में थ्योर ड्यूम को बुरी तरह मारने की बात क्यों कर रहा है? ऑफिशियल ट्रेलर में 0.38 सेकंड में थोर का एक डायलॉग है जहाँ वो कहता है ड्यूम ने उन योद्धाओं को भी मार दिया जो आपसे ज्यादा ताकतवर थे। ये एक्सप्लेन करता है कि स्पेशल लुक में थोर का वो लाइटनिंग अटैक उसकी स्ट्रेटेजी बल्कि प्योर बदले की आग। कनेक्शन 3, द फेलिंग स्काई। स्पेशल लुक में आसमान बिल्कुल ब्लैक और दुनिया तबाह होती हुई दिखती है। बट ऑफिशियल ट्रेलर में 1.05 सेकंड में हमें एक मैसिव ट्रिडल तबाही दिखती है। ये विजुअल इंक्रेशन लगते हैं जहाँ दो यूनिवर्स आसपास में टकराते हैं, लेकिन फुटेज से डायरेक्ट कंफर्म नहीं है। अब जब हमने पूरा विजुअल डाटा देख लिया है तो मैं कंफर्म थ्योरीज को क्लियर कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये क्लियरली दिखाया गया है कि ड्यूम एक हाथ से थोर को रोक सकता है और ये भी कंफर्म है कि जार विजर स्कूल पर हमला हुआ और म्यूटेंट्स और एवेंजर्स दोनों ही के लीडर हेल्पलेस है। द अल्टीमेट आर्मी। स्पेशल लुक के एंड में जो जायंट रोबोट्स दिखाए गए उन्हें लेकर एक बहुत स्ट्रॉन्ग थ्योरी है। भले ही वो फॉर्मली सैनिटाइड से ना बुलाए जाए, पर ऐसा लगता है कि ड्यूम ने किसी तबाह किए यूनिवर्स से जायंट मशीन की टेक ली और उन्हें में अपनी इमेज डालकर एक ऐसी आर्मी बनाई जिन्हें हरा पाना पॉसिबल नहीं होगा। अब आते हैं कैरेक्टर एनालाइज पर। स्पेशल लुक दो कैरेक्टर के आसपास सबसे ज्यादा घूमता है। विक्टर 1 ड्यूम। फुटेजेस और डायलॉग में एक पॉसिबिलिटी बनती है कि कम्प्लीटली इविल पैदा नहीं हुआ था, उसका एक विजन है। शायद वो मानता है उसके एक्शन चाहे कितने भी ब्रूटल ग्रेटेड वुड उसके लिए जरूर क्यों ना हो, उसे मार्वल का सबसे अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस माइंड बताया गया है। थोर एमसीयू का वो कैरेक्टर जिसने लिटरली सब कुछ खोया है। इस स्पेशल लुक में वो बहुत ही हेल्पलेस दिखते हैं। जब उसका फुल पावर अटैक एक ही सेकंड में ब्लॉक हो जाता है, थोर और ऑडियंस को लगता है सामने वाले दुश्मन को फिजिकली ताकत से हराना बहुत ही मुश्किल होगा। इस पूरे स्पेशल लुक ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, ये सब टाइमलाइन आखिर कब हो रहा है? जिस तरह का लेवल डिस्ट्रक्शन हम देख रहे हैं और जिस तरह की दुनिया सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के डर से साए में बैठी है, ऐसा लगता है कि फिल्म के पीछे आधे हिस्से में एवेंजर बुरी तरह हार जाएंगे। हम जो देख रहे हैं शायद वो डायरेक्टली इनक्रशन के बाद का सीन है जहाँ पुरानी दुनिया खत्म हो चुकी है। सभी फुटेजेस और क्लू को देखने के बाद मेरी प्रेडिक्शन और थ्योरी एवेंजर डूम्सडे को एक स्टैंडर्ड सुपर हीरो नहीं देगी जहाँ एंड में गुड गाइज जीत जाते हैं। मुझे लगता है ड्यूम मल्टीवर्स इनक्रशन यूज करते है बच्चे कुछ हिस्सों को जोड़ेगा, बैटल वर्ल्ड क्रिएट करेगा जहाँ सिर्फ उसका कानून चलेगा। मूवी डेफिनेटली एवेंजर की सबसे बड़ी हार और आने वाली सीक्रेट वॉर का सबसे बड़ा फाउंडेशन होगी। इस स्पेशल फुटेजेस ने डेफिनेटली साबित कर दिया मार्वल अपने वापस गोल्डन एरा की तरफ बढ़ रहा है। कैरेक्टर की इमोशनल्स, डॉक्टर डूम का डर सिर्फ एक ही फ्रेम में महसूस हो रहा है। आपको क्या लगता है वो माँ स्ट्रेस माँ बच्चे की पेंटिंग के पीछे असली सच क्या है? क्या डॉक्टर डूम के जायंट रोबोट सैनिटेक्स की टेक से बने हैं? नीचे कमेंट में आओ, मुझे अपनी बेस्ट स्टोरी शेयर करो, देखते हैं किसका दिमाग ज्यादा चलता है। अगर फैक्ट बेस और डीप डिवाइन बैकग्राउंड पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। डूम्सडे मार्वल से जुड़ी हुई एस्थेटिक अपडेट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग कीप आउट।